राधे राधे साथियों, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली नंबर 2.11 के बारे में। इसका प्रथम सवाल है, निम्न अंश माप वाले कोणों को बनाइए। जो निम्न अंश वाले कोण दिए गए, इनके माप आपको कोण बनाने हैं। सबसे पहले किसका दिया हुआ है, 140 डिग्री का। तो आपको चंदे की सहायता से 140 डिग्री का कोण बनाना है। ये देखिए चंदा है, हमने यहाँ रखा, ये लाइन खींची, ये जीरो से शुरू करते हैं, कहाँ तक जाना, 140 डिग्री तक। ये रहा 140 डिग्री का, इसका मिलान इससे करना है। तो ये कितने डिग्री का कोण हो गया, 140 डिग्री का। और कितने का, 82 डिग्री का, 82 का। देखिए हमने ये लाइन खींची है, 80 और 2 कितने होते हैं, 82। तो यहाँ तक आपको मिलान करना है, बिल्कुल यहाँ से। ये रहा, कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 82 डिग्री का। अगला कितने, 195 डिग्री का, 195 का, 195 का। देखिए कैसे करेंगे, हमने ये एक यहाँ लाइन खींची, ये देखिए सीधी लाइन खींची, 195, 180 हो गया। अब 180 के बाहर जाएगा तो ये लाइन बन गई। अब इसके कितना बनाना है, 115 डिग्री और बनाना है, इसके भी 15 डिग्री बाहर। इसे हमने ये मान लीजिए यहाँ लाइन रखी है, यहाँ रखी, 180 तो हो गया। 180 के अलावा कितना चाहिए हमको, 15 डिग्री और चाहिए। तो यहाँ से 15 देख लेते हैं, ये रहा 15। अब इसका इससे मिलान करेंगे, अब ये जो कोण बनेगा, ये कितने बनेंगे, 195 डिग्री। जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण। इसका अगला देखिए, इसके अगले में क्या पूछा है, इससे अगले में आपको कितना डिग्री कोण बनाना है, 70 डिग्री का। इसको अगले में आपको बनाना है 70 डिग्री का। उसके बाद बनाना है 35 डिग्री का। ये दो कोण आपको बनाने हैं। तो सबसे पहले हम 70 डिग्री का बना लेते हैं। ये देखिए हमने रखा, यहाँ लाइन खींची, ये हो गया 70 डिग्री का। इससे मिलान कर देते हैं, ये कर दिया मिलान। तो ये हो गया 70 डिग्री का। यहाँ बनाना 35 का। तो देखिए हमने ये लाइन खींच दी और हो गया 30 बाद से 35। इसका इससे मिलान करना है। ये बन गया 35 डिग्री का कोण। ये था आपका प्रथम सवाल। इसका अगला सवाल देखिए, कोण की माप का अनुमान लगे फिर चांदे की सहायता से मापिए। ये तो कोण दिखे, इसमें क्या करना है, पहले आपको माप करना है, फिर इनको किन में वर्गीकृत करना है, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण और प्रतिवर्ती कोण में वर्गीकृत भी करना है। सबसे पहले इसको देखिए, इसका कोण मापिए। समझा, यहाँ रखा, कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 45 डिग्री का। तो प्रथम में बन रहा है 45 डिग्री का। कौन सा कोण हो गया, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब जिसका मान 90 डिग्री से कम हो। इसका अगला देखिए, बी भी हमने रखा, ये चंदा बिल्कुल यहाँ रखा। कितने डिग्री कोण बन रहा है, 165 डिग्री का बन रहा है। 165 का कौन सा कोण हो गया, अधिक कोण। इसका सी देखिए तीसरा, जो बिल्कुल लाइन पे चंदे को रखना है। लाइन पे रखा, कितने डिग्री का बन रहा है, 120 डिग्री का। 120 डिग्री का मतलब बन रहा है ये भी अधिक कोण है, क्योंकि इसका मान 90 से अधिक है और 180 से कम। ये भी अधिक कोण हो गया। अगला देखिए, डी। चंदे बिल्कुल ये लाइन पे रखना है। कितने डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का कौन सा कोण होगा, ये भी न्यून कोण। इसका ई देखिए, ई पर रखा, कितने डिग्री कोण बन रहा है,
95 डिग्री। 90 और 100 के बीच बन रहा है तो कितने का कोण है? 95 का। मतलब कौन सा कोण होगा? अधिक कोण, क्योंकि इसका मान 90 से अधिक है और 180 से कम है। अगले ऐप में देखिए, ऐप में ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 10 डिग्री का बन रहा है। अंदर वाला 10 का बन रहा है, ये अंदर वाला, और बाहर वाला कितना है? प्रतिवर्ती कोण है। तो 360 में से 10 घटा लीजिए, कितने हो गए? 350 डिग्री। कौन सा कोण हो गया? प्रतिवर्ती कोण। ये था सवाल नंबर दूसरा। इसका अगला सवाल देखिए, ऐसी आकृति बनाइए इसमें 3 न्यून कोण हो, 1 समकोण और 2 अधिक कोण है। क्या करना? आप ऐसी आकृति बनानी है, इसमें 1 होना चाहिए, इसमें कितने? 3 न्यून कोण, 1 समकोण और 2 अधिक कोण। सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, एक आकृति बना ले, इसमें कोण कितने का होना चाहिए? न्यून कोण होना चाहिए। इसे मान लीजिए एक लाइन खींची, ये होगी, ये 1 न्यून कोण, ये 2 न्यून कोण। भाई ये 90 से कम है, ये भी 90 से कम, और ये 90 से कम हो गए। देखिए 3 न्यून कोण हो गए। उसमें उसके बाद क्या चाहिए? 1 समकोण। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं? बिल्कुल 90 डिग्री कोण बनाएंगे। यहाँ पर एक लाइन है, इसको मिलान करते हुए लाइन खींचेंगे, ये बन गया 1 समकोण। उसके बाद क्या चाहिए? 2 अधिक कोण। 2 अधिक कोण का मतलब क्या होता है? जिसका मान है होना चाहिए कितना? 90 से अधिक। तो ये कोण हो गया एक अधिक कोण। एक अधिक कोण यहाँ हो गया, एक अधिक कोण यहाँ बना लेते हैं हम, जिसका मान 90 से अधिक हो। इससे हमने ये बना दिया है कि ये बना दिया। देखिए ये भी अधिक कोण, ये अधिक कोण, ये समकोण, ये 3 न्यून कोण। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। सबसे पहले देखिए कोण 1 व कोण 6, कोण 1 व कोण 6, तो कोण कौन से हो गए? अधिक है कोण। कोण 5 हो गया समकोण 90 डिग्री का है, और कोण 2, 3 और 4, कोण 2, कोण 3 व कोण 4, तो कौन से कोण हो गए? न्यून कोण। ये था आपका तीसरा सवाल। इसका अगला सवाल क्या है? एम को इस प्रकार बनाइए, एम को इस प्रकार बनाइए कि दोनों ओर 40 डिग्री के हो और मध्य में कोण कितना होना चाहिए? 60 डिग्री का। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, पहले तो 1-2 लाइनें बनाएंगे। ये 2 लाइनें बनाएंगे, एक लाइन तो ये हो गई। यहाँ करना आपको क्या करना है? एम की आकृति बनानी। तो सबसे पहले यहाँ से कितने डिग्री कोण देखना है आपको? 40 का। बिल्कुल इस लाइन पर रखा, 40 डिग्री का देखना है। 10, 20, 30 और 40। इससे मिलान करते हुए एक लाइनें खींचनी। यहाँ तक मिलान नहीं, थोड़े बहुत मिलान है भाई, यहाँ से मिला, इतनी मिलान है। और इसके बराबर लाइन पर एक बराबर बिल्कुल एक लाइन खींचेंगे। यहाँ मान लेते हैं, यहाँ एक लाइन खींचते हैं। इसमें भी कितना डिग्री कोण होना चाहिए? 40 का। तो हमने यहाँ रखा, इसको बिल्कुल यहाँ रख दिया। ये देखिए, तो कितने डिग्री कोण चाहिए? 40 का। तो ये है 40 का। यहाँ तक ला, इसको भी थोड़ा बढ़ा देते नीचे की तरफ। तो देखिए ये हो गया 40 डिग्री, ये हो गया 40, और ये बीच वाला कोण बनेगा, ये कितने का बनेगा? कितने का बन रहा है? ये बन रहा है 60 डिग्री का। ये आकृति हो गई एम की आकृति, इसमें 2 40 का और एक कोण बन गया 60 का। अगला सवाल देखिए, पांचवा सवाल क्या है? एक वाई को इस प्रकार बनाइए, वाई को इस प्रकार बनाइए कि 150 डिग्री, 60 डिग्री, 150 के 3 कोण बने।
ऐसी वाई की आकृति बनानी है जिसमें क्या होना चाहिए, जैसे हम लाइन खींच दी वाई की, कितने डिग्री कोण बने, 150, 60 और 150। तो देखिए हमने इस संदेह को यहाँ रखा, कितना डिग्री कोण चाहिए, 150 का, इधर 150 का बना दिया। इस साइड भी हम कितने का देखते हैं, 150 डिग्री का, 150। अब इनका मिलान देखिए, मिलान करना है। ये बन गई एक आकृति ऐसी, एक बन गई ऐसी। तो ये जो कोण बन रहे हैं ये कितने का बन रहे हैं, 150 डिग्री के, ये दोनों 150 से 150 के। ये देखिए ये कितने का बन जाएगा, ये देखिए बिल्कुल 60 डिग्री का बन रहा है। तो ये कोण हो गया 60 डिग्री का। ये था आपका सवाल नंबर 5, इसमें वाई की आकृति बनानी थी। दो साइड में तो कितने 150 का, और बीच वाला कोण कितने होने से 60 डिग्री का। इसका अगला सवाल क्या देखिए, इसका अगला सवाल है आपका कि अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं। अशोक चक्र में 40 तिलियां हैं। दो संलग्न तिलियों के बीच कितने कोण होगा, तिलियों के बीच सबसे बड़ा न्यून कोण क्या होगा। क्या करना है आपको, सबसे पहले मतलब तिलियां कितनी है, सबसे पहले देखना आपको अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं। छठा सवाल देखिए, कुल तिलियां कितनी है, 24। ये 24 तिलियां सभी समान दूरी पे है, समान कोण बनाते हुए तिलियां रखी हुई है अशोक चक्र में। कुल कोण कितना होता है, ये कुल कोण है, ये कुल कोण कितना होता है, पूरा कितना होता है, 360 डिग्री का कुल कोण है, 360 डिग्री का। तो प्रत्येक में आपको बताना है कि सबसे बड़ा न्यून कोण है क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बताना है कि दो तिलियों के बीच कितना कोण बनेगा। दो तिलियों के बीच है कोण, बीच कोण, तो तिलियों के बीच कुल कोण कितना है, 360। तिलियां कितनी, 24। 360 का भाग 24 में देख कितनी बार जाएगा, 15 डिग्री। तो दो तिलियों के बीच कितना कोण बन गया, 15 डिग्री। इसने पूछा है सबसे बड़ा न्यून कोण, सबसे बड़ा न्यून है कोण। न्यून कोण का मान कितना होता है, 90 से कम। यदि हम एक तिली दो तिलियों के बीच कितना, 15, 30, 45, 60, 75, फिर 9 हो जाएगा 90। अब 90 से कम लेना, तो 90 से कम कितना होगा, 75 डिग्री का होगा। कितनी तिलियां लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तिलियों के बीच 15, 15, 15, 15 कितने के कोण पड़ेंगे, 75। 15 गुणा 5 मतलब 5 तिलियों के बीच कितना कोण बनेगा, 75 डिग्री का। यदि हम 6 तिलियां ले, 6 गुणा 15 करें तो 90 हो जाएगा। 90 तो क्या बन जाता है, समकोण। हमको चाहिए न्यून कोण, तो 90 से कम न्यून कोण कितने, 75 है। भाई ये कोण जो संभव है वो लिखना है, ऐसे नहीं कि 89 लिख देंगे, 89 यहाँ गलत होगा, क्योंकि आपको क्या देखना है कि कोण जो बन रहा है वो लिखना है। इसका अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 7वां क्या है, 7वां सवाल है मैं एक न्यून कोण हूँ। एक पहले दी गई है 7वें सवाल में। देखिए अगला सवाल क्या है, मैं एक न्यून कोण हूँ। मैं यदि मेरे माप को दुगुना करते हैं तो भी आप न्यून कोण प्राप्त करते हैं। यदि मेरे माप को 3 गुना कर दें तो भी न्यून कोण प्राप्त करते हैं। यदि आप मेरे को 4 गुना कर दें तो पुनः भी न्यून कोण प्राप्त होगा। यदि आप मेरे को 5 गुना कर दें तो एक अधिक कोण प्राप्त होगा। मेरे कोणों के संभावित माप है क्या होंगे। इसने क्या कहा, यदि माना ये कोण x है, x माना कोण, यदि मेरे को दुगुना कर दे, दुगुना करेंगे तो भी इसका मान 90 से कम आएगा। इसने क्या कहा है, तो भी मैं न्यून कोण प्राप्त होगा, मतलब 90 से डिग्री से कम। यदि मेरे को 3 गुना करेंगे तो भी 90 डिग्री से कम, पुनः 90 से कम। यदि मेरे माप को 4 गुना करें तो भी पुनः न्यून कोण, मतलब इसको 4 गुना करेंगे तो भी 90 डिग्री से कम। यदि मेरे को 5 गुना करते हैं तो अधिक कोण, मतलब 5 गुना करेंगे तो 90 डिग्री से अधिक आएगा। तो देखिए भाई मान लीजिए 5 गुना 90 से अधिक आएगा और 4 गुना 90 से कम। यदि दोनों तरफ 4 का भाग देंगे
अनुमानित कितना आएगा 22.5 डिग्री का इसमें आ रहा है, और इसका मान 22.5 डिग्री से तो अधिक नहीं हो सकता। यदि हम 25 लेते हैं तो ये 100 हो जाएगा, मतलब अधिकतम कितना हो सकता है 22.5 डिग्री का। तो इसके कोण 22.5 से कम ही होंगे, कितने 18 हो सकते हैं। एक्स का मान 18 लेंगे, 2 गुना 36, 3 गुना 54, 4 गुना कितने हो गए 72, और 5 गुना हो गए 90, अधिक हो जाएगा। 19 डिग्री का हो सकता है, 20 डिग्री का हो सकता है, 21 डिग्री का हो सकता है, और 22 डिग्री का भी हो सकता है, लेकिन इससे अधिक नहीं हो सकता। ये अभिष्ट मान है, क्योंकि ये 22 है, यदि 22 का 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री आ रहा है। ये 110 डिग्री अधिक कौन हो गया, ये संभव हो गया। इसका 4 गुना देखिए, 22 गुना 4 करेंगे कितना आ रहा है 88 डिग्री, देखिए ये होगा ना। 4 गुना करेंगे तब 88 डिग्री, 5 गुना करेंगे 110 डिग्री, तो ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। मतलब इसका यदि 22.5 सही बैठ रहा था ना, भाई 22.5 का 4 गुना करेंगे 90 हो जाएगा, तो 22.5 से कम होना चाहिए, मतलब ये रेंज है कि 88 डिग्री होना चाहिए। ये तो अधिक से अधिक, और कम से कम देखिए, कम से कम कितना हो सकता है कि 5 का भाग 90 में दे गया, कितने बार जाए 18, 18 से कम भी नहीं हो सकता। 18 हो गया तो ये कोण पूरा, इसको 5 गुना करेंगे तब कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 18 से कम नहीं हो सकता, 18 से अधिक अधिक ही होगा, और 22 से मतलब 22 हो सकता है, 18 से मान अधिक ही होगा। 19 से 22 तक 18 को भी लेंगे तो 90 हो जाएगा, 18 को भी नहीं ले सकते, इसका मान 18 से अधिक होगा, और 23 से कम होगा, मतलब 22 तक हो सकता है। ये थी प्रश्नावली नंबर 2.11। इससे नए वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।